अपने देश के लिए जान निछावर की शहादत दी। उन वीरों के चरणों में मैं नमन करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगवान इन वीरों को जो है अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, और जो बीड़ा देश के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय होम मिनिस्टर साहब ने उठाया है, वो जल्द से जल्द पूर्ण हो, ताकि वो पाकिस्तान जिसके इशारे के ऊपर आतंकवादी यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, वो बीड़ा जल्द से जल्द पूर्ण हो, आतंकवाद का जो है वो सुखाया हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर निर्मल सिंह जी अभी पहुंचे हैं, मैं चाहूँगा कि वो श्रद्धा सुमन अर्पण करके वो शब्द भी जो है आप सबके सामने वो शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। का नाम ना लेते हुए तो भारत की आत्मा को नहीं माइक लाना पड़ा। यही दुनिया में इंसानियत को मानने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने वो दृश्य देखे। हमारे भारत के जो पक्षधर हैं वो क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपना रिजॉल्व, अपने जो संकल्प है उन्होंने बताया है, उन्होंने कितने सीरियसली लिया है ये हमारे ध्यान में है। जैसे बताया गया मोदी के द्वारा कि प्रधानमंत्री जी का जेद्दा का द्वारा उन्हें समाप्त करना, गृह मंत्री जी का कश्मीर में तुरंत पहुंचना, जो सुरक्षा जो हमारे कमेटी है उसका जो मीटिंग करना और वो फैसले करना, ऑल पार्टीज मीटिंग के सभी पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लेना, ये सारी बातें बताती हैं कि हमारा संकल्प क्या, भारत का, भारत राष्ट्र का संकल्प क्या। एक बात तो हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, हम कहते हैं कि वो उग्रवादी लश्कर-ए-तैयबा, PRF, ये वो कुछ नहीं, वो तो सिर्फ स्पीचेस है, पिट्ठू है। ये जो अटैक है ये पाकिस्तानी आर्मी और ISI का अटैक है। बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे उन्होंने उनको मुखौटे के तौर पर उनको रखा है, उनकी भी कुछ नहीं है, क्योंकि वे चलती नहीं है और लगभग वो भी जिहादी उनका एजेंडा है। जनरल मुनीर ने जो कहा 2 दिन पहले, जो नंबर 2 है हाफिज साहब के बाद, उसने जो कहा और जो कश्मीर में हुआ, कश्मीर की बात मुनीर ने कही और हिंदुओं की बात कही, उसी को उन्होंने वो प्रैक्टिकली वहां करके दिखाया। तो ये उग्रवादियों ने किया है, उसने किया है, उसने किया है, वो तो पिछलग्गू है, वो तो एक पिट्ठू है। और जिस प्रकार से हमने रिएक्ट करा के शुरू किया, रिजॉल्व जो है हमने बनाया है उसको करना शुरू किया है, और पहलगाम में जिस प्रकार उग्रवादी का जो घर ब्लास्ट हुआ है, ये तो एक शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत जो एक लोकतंत्र है, उसका जो रूल ऑफ लॉ है, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए ये लोग, चाहे यहाँ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, चाहे टेररिस्ट हैं, चाहे पाकिस्तान है, आज वो दुहाई दे रहा है
सिंधु संधि और सिंधु नदी संधि की शिमला जो है उसकी कह रहा है हमें उसको तोड़ देंगे। इंटरनेशनल कौन से आप इंटरनेशनल आपको मानते हो? कहते हैं कि हम शिमला संस्कृति का विषय आ जाइए। ऐसे भी आप और जिस प्रकार से जो है 1999 में कारगिल पार में मैं अटल जी के नेतृत्व में हमने उसको क्रॉस भी किया था, लेकिन आपने कौन सा उसका कसर छोड़ी उसको वायलेट कर दिया। आप तो कहते हैं आज उसको विदा करिए। और हमको जब मौका आएगा, हमारे जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वो जब फैसला करेंगे वो करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हमें उनको विश्वास होने से पूछते हैं आप कैसे मानते हो, इसको समझते हो क्या बोला? हमें अपने केंद्रीय नेतृत्व, हमारी मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर, हमारी शिक्षा बल पर, जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमें पूरा 140 करोड़ भारतीयों पर विश्वास है। और इनका वो शहीद हुए जिनको आज हम श्रद्धांजलि देते हैं, इनको न्याय मिलेगा। जो आज तक भी जो लोग शहीद हुए उनको न्याय मिलेगा। और ये मौका आ गया है, मुझे लगता है इससे उपयुक्त समय नहीं है। और अपना हमने जो है रिजॉल्व भी हमने बता दिया है। और कश्मीर के लोग, बाकी लोग जिस प्रकार से वहाँ भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जिस प्रकार की सारी बातें, इसलिए मुझे लगता है कि पूरा देश एकजुट हो, इसमें सियासत ना हो, अपोजिशन के लोग इसको समझें। और टेररिज्म जो है किसी का सगा नहीं है। ये टेररिस्ट जो है जिहाद का नाम लेते हुए इस्लाम को भी जो है बदनाम करते हैं। और कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से खड़े हुए हैं, जो है पूरे देश के साथ खड़े हुए हैं, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। लेकिन हम एकजुट होकर इसका मुकाबला करें। इन्हीं शब्दों से शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और परमेश्वर के विषय से दुआ करता हूँ कि अपने चरणों में उनकी आत्मा को सदा है।